मोहित शर्मा जी। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक ज्योतिषी हूँ। क्या मुझे लोगों से दक्षिणा लेने में पाप लगता है, और क्या किसी के भविष्य की कामना के लिए भी झूठ बोलना पाप है? ज्योतिष शास्त्र सत्य है, इस पर हम कोई प्रश्नवाचक सिद्ध नहीं लगाते। परीक्षित जी के जन्म होते ही ज्योतिष से यहाँ तक निकाल दिया था कि तक्षक सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक ज्योतिष शास्त्र वर्णन करने में समर्थ है, पर ज्योतिष शास्त्र का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपकी बात पर विश्वास मानकर कोई टेंशन में ना आ जाए, कोई संशय में ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए। हमको चाहिए, हमें वो बातें बतानी चाहिए जिससे वो पॉजिटिव चिंतन करके अपने जीवन से लड़ सके। अगर हम नेगेटिव चिंतन वाली ज़्यादा बातें बता देंगे तो वो उसी में चिंतन करके परेशान हो सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर हम झूठ ना बोले और हम निगेटिव मानसिकता में ना डालें और ज्योतिष के अनुसार अगर हम वर्णन करते हैं उसके बाद वो हमें दक्षिणा दे देता तो कोई पाप नहीं है। गुरुदेव, किसी के लिए मतलब कोई आदमी उससे भयभीत है तो उसको बचाने के लिए उसका झूठ बोल दिया जाए तो उसमें पाप लगता है क्या? झूठ से बच तो नहीं जाएगा, लेकिन हमको उपाय बताना चाहिए। नहीं, उपाय बताते हैं। जैसे किसी वो बता दिया, किसी पंडित जी ने काल सर्प दोष है, तुम मरोगे, और वो मेरे पास लेके आए, हाँ, तो वो भय निकालने के लिए ये बोल दे कि तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तू बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये कोई नहीं, ये तो सही बात, सपोर्ट। हम वही तो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के मन में पॉजिटिव विचार डालने चाहिए। काल सर्प दोष है, आप राधा राधा जपो, अगर नष्ट ना हो जाए तो मुझे बताना, परम सत्य नष्ट हो जाएगा, हर दोष नष्ट हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जैसे आप लोगों के पास 10, 20, 25 लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं, तो उनको उपाय बताइए। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, हाँ, आप नाम जप कीजिए, आप किसी ऐसे अनुष्ठान बताइए जिससे उसका मंगल हो। उसको भयभीत न कीजिए, भय वाली बातें हटा दीजिए, और जो ज्योतिष का तुम्हें ज्ञान है उसके अनुसार बताइए। वो दक्षिणा दे देता तो कोई पाप नहीं है। का एक प्रश्न था कि महाराज जी, आज के समय में बच्चों को किस प्रकार अपने कार्यों को करते हुए अच्छे और बुरे के बारे में आत्ममंथन करने की आदत डाली जाए? अभी आज ही हम बोले थे कि जैसे मकान की नींव मजबूत हो तो मकान कैसा भी बना लो सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। तो हमारे सनातन धर्म के इन आश्रमों की प्रथम नींव है ब्रह्मचर्य। यदि हमारे बच्चे व्यभिचार दोष से युक्त हो जाएंगे, व्यसन से युक्त हो जाएंगे, तो माता पिता की आज्ञा का पालन न करके वो हमारे राष्ट्र की उन्नति के योग्य न रह करके वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। आज हमारे नए बच्चे व्यसन में ज़्यादा फंस रहे हैं, व्यभिचार में ज़्यादा फंस रहे हैं। तो हमें चाहिए जैसे माता पिता को कि मित्र की तरह उनको बैठाल कर समझावें कि इसका भी एक समय है। अभी आपका समय विद्या अध्ययन के लिए है, अभी आप गलत आचरणों में मत जाएं। एक समय आएगा जब आपका पाणी ग्रहण होगा तो आप गृहस्थ धर्म का उपभोग कीजिए। लेकिन अभी जब बच्चे हो तो जैसे बहुत से बच्चे गलत आदतों में फंस रहे, हुक्का, ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, गलत आचरणों में, तो हमें लगता है माता पिता को चाहिए कि मित्रवत बच्चों से व्यवहार करें। मित्रवत, ऐसा नहीं कि अगर गलत किया तो हम तुम्हें जैसे गुस्सा में बोल देते हैं, नहीं नहीं, ऐसा फिर वो आपसे छुपाएंगे और गलत करेंगे। हाँ, आप मित्रवत उनसे व्यवहार कीजिए और बैठकर बताइए कि आपके सदाचरण कैसे होने चाहिए, आपको कैसे उन्नति प्राप्त होगी। जब आपका दिमाग व्यभिचार में लग जाएगा, व्यसन में लग जाएगा, तो किस दिमाग से आप अध्ययन करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? तो हमें लगता है अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा, ये जो आज नए समाज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, तो ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। जो हमारे सनातन धर्म, हम दोस्ती के लिए मना नहीं करते, दोस्त बन जाओ, चाहे बच्चा बच्ची बन जाए, चाहे बच्चे बच्चे बन जाए, दोस्त बन जाओ, लेकिन गलत व्यवहार मत करो।
व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे तुम्हारा जीवन उन्नतिमय हो जाए, भागवतिक हो जाए। अगर अध्यात्म के बिना आधुनिक उन्नति तो वो सही नहीं है। अध्यात्म के साथ आधुनिक उन्नति, तो देखो विद्या विनय सिखाती है, और आज के बच्चे पढ़ लिख कर माता पिता को जवाब दे रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, तो विनय कहाँ रही? विद्या विनयम ददाति, दैन्य होकर अपने माता पिता के पैर छूकर उनकी बात मानना। आज हमारे सनातन धर्म का ये नियम, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा, आज कहाँ रह गया है? कौन से बच्चे अपने माता पिता के रोज चरण छूते हैं? तो हमें लगता है उनको मित्रवत ब्रह्मचर्य की शिक्षा, व्यसन रहित होने की शिक्षा, व्यभिचार से बचने की शिक्षा, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का दिमाग बदल जाता है, रास्ते बदल जाते हैं, पढ़ाई में अरुचि हो जाती है, माता पिता के प्रति अवहेलना हो जाती है। तो यही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। इन्हीं बच्चों में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई नेता बनेगा। अगर यही सच्चरित्र और अच्छे विचार वाले बने तो लाखों को सुख प्रदान करेंगे। तो हमें लगता है ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और जिनका एक और प्रश्न था कि जैसे वायु शून्य प्रदेश में रखा हुआ दीपक हवा का झोंका ना लगने पर स्थिर भाव से जलता है, उसी प्रकार कैवल्य मोक्ष स्वरूप ज्ञान में आत्मा सब दोषों से रहित है और स्थिर है, उसका कोई आधार नहीं है, वही सबका आधार है। यानी आप ये समझे, क्या इस समय आप अपने को आत्मस्वरूप अनुभव करते हैं? नहीं, आप इस समय अपने को देह अनुभव करते हैं। देह विकारों का खजाना है, और देह से दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ कर्म। जैसे सेना विजयी हो तो सेना की जय नहीं बोली जाती, राजा की जय बोली जाती है। और सेना परास्त हो जाए तो बंदी राजा बना लिया जाएगा। राजा है आत्मा, और ये तीन शरीर है उसकी सेना। सेना अगर विषय भोगों में लिप्त हो गई तो उसको सुअर कुत्ता भी बनना पड़ेगा। जो निर्लेप निर्विकार आत्मा है, जो परमात्मा स्वरूप है, उसकी दुर्गति भी होगी, उसको नरक जाना पड़ेगा, उसको नाली का कीड़ा भी बनना पड़ेगा। तो हमें चाहिए, हम ही आत्मा है, कोई और नहीं। जो मैं है वो आत्मा है। मैं को शरीर में लगा देना, शरीर के भोगों में फंसा देना, यही हमसे कमी हो गई। अगर हम सदगुरु का आश्रय लेकर और सत्कर्म करते हुए अभिमान रहित होकर के भगवान का भजन करें तो सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम जप करें, डट के नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। कोई नशा न करे, मांस न खाए, गंदे आचरण न करें, नाम जप करें और दूसरों का परोपकार करें। जो परिस्थिति में बस ऐसे कष्ट में है, औषधि नहीं प्राप्त, भोजन नहीं प्राप्त, वस्त्र नहीं प्राप्त, हम उनका सहयोग करें। अगर भगवान ने हमें दे रखा है तो हमें सहयोग करना चाहिए, उससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है।